टुडे वी डिस्कस एल्गोरिथम डेवलपमेंट प्रोसेस। जो टॉपिक है वो एल्गोरिथम डेवलपमेंट टॉपिक है। एल्गोरिथम कैसे डेवलप किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसको पढ़ना है। एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टार्ट विथ ए प्लान। जो प्रत्येक समस्या का जो सॉल्यूशन होता है वो एक प्लान से स्टार्ट होता है, यानी किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए उसका एक प्लान बनाया जाता है। द प्लान इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। यही प्लान क्या होता है, एक एल्गोरिथम कहलाता है। एन एल्गोरिथम इज ए प्लान फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। एक एल्गोरिथम किसी भी समस्या को हल करने का एक प्लान होता है। देयर आर मेनी वे टू राइट एन एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम है वो कई तरीके से लिखा जा सकता है। सम आर वेरी इनफॉर्मल, सम आर क्वाइट फॉर्मल एंड मैथमेटिकल इन नेचर एंड सम आर क्वाइट ग्राफिकल। कुछ जो होते हैं इनफॉर्मल रूप में, कुछ क्वाइट फॉर्मल रूप में, और कुछ मैथमेटिकल रूप में, और कुछ ग्राफिकल रूप में एल्गोरिथम लिखे जाते हैं। द इंस्ट्रक्शन फॉर कनेक्टिंग ए डीवीडी प्लेयर टू ए टेलीविजन आर एन एल्गोरिथम। एक डीवीडी प्लेयर को एक टेलीविजन से कनेक्ट करने का जो एक इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक तरह का एल्गोरिथम होता है। ए मैथमेटिकल फार्मूला सच एज पाई आर स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ एन एल्गोरिथम। एक मैथमेटिकल फार्मूला जैसे एक इस सर्किल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये भी एक स्पेशल केस में एक एल्गोरिथम होता है। द फॉर्म इज नॉट particularly important as long as it provide a good way to describe and check the logic of the plan. Next is the development of an algorithm. A plan is key step in solving a problem. जो एल्गोरिथम डेवलपमेंट जो होता है या एक एल्गोरिथम का जो प्लान डेवलपमेंट किया जाता है वो समस्या का हल करने का एक की स्टेप होता है। जो एल्गोरिथम डेवलपमेंट है ये समस्या को हल करने का की स्टेप होता है, यानी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। वंस वी हैव एन एल्गोरिथम वी कैन ट्रांसलेट इट इनटू ए कंप्यूटर प्रोग्राम इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर एक बार हम एल्गोरिथम बना लेते हैं तो उसे कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा आसानी से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं और किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। आवर एल्गोरिथम डेवलपमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 मेजर स्टेप। जो एल्गोरिथम डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसे 5 भागों में बांट सकते हैं। ये जो पांचों भाग हैं, पहला स्टेप 1 ऑब्टेन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। एक समस्या का डिस्क्रिप्शन प्राप्त करना। दूसरा है एनालाइज ए प्रॉब्लम, समस्या का एनालाइज या विश्लेषण करना। तीसरा डेवलप ए हाई लेवल एल्गोरिथम, हाई लेवल एल्गोरिथम डेवलप करना। चौथा है रिफाइन द एल्गोरिथम बाय एडिंग मोर डिटेल्स, एल्गोरिथम को रिफाइन करना, कुछ एडिंग मोर डिटेल्स, कुछ डिटेल्स उसमें जोड़ के। और पांचवा है रिव्यूइंग द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का रिव्यू। तो इस सभी स्टेप्स को बारी बारी पढ़ेंगे। पहला जो स्टेप्स है ऑब्टेन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम। दिस स्टेप इज मच मोर डिफिकल्ट दैट इट्स अपीयर। जो ये वाला स्टेप्स होता है मच मोर डिफिकल्ट होता है देन इट्स अपीयर। इन द फॉलोइंग डिस्कशन द वर्ड क्लाइंट रिफर टू समवन who want to find a solution a problem and word developer refer to someone who find a way to solve the problem। इसमें इस जो पहले स्टेप में यह डिस्कस किया जाता है कि कौन है जो प्रॉब्लम का सलूशन चाह रहा है, एंड वर्ड डेवलपर रिफर टू समवन हु फाइंड ए वे, और कौन है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। द डेवलपर मस्ट क्रिएट एन एल्गोरिथम दैट विल सॉल्व द क्लाइंट प्रॉब्लम। जो डेवलपर होते हैं, प्रोग्राम डेवलपर, वो एल्गोरिथम क्रिएट करके एक क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। जो क्लाइंट होता है वो प्रॉब्लम का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो बनाकर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन बना के देना। बट दिस इज ऑफ्टन द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। किंतु जो ये वाला पार्ट होता है वो प्रक्रिया का सबसे कमज़ोर पार्ट होता है।
It's quite common for a problem description to suffer from one or more of the following types of defects. जो प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है उसके ढेर सारे स्टेप्स हैं. द डिस्क्रिप्शन रिलाई ऑन स्टैंडर्ड एजम्पशन. जो प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो अनस्टेटेड एजम्पशन होना चाहिए. दूसरा, डिस्क्रिप्शन इज एम्बिशियस होनी चाहिए. द डिस्क्रिप्शन इज इनकम्प्लीटेड. नेक्स्ट है द डिस्क्रिप्शन एज इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए. दिस डिफेक्ट आर सेल्डोम ड्यू टू केयरलेसनेस बाय द क्लाइंट. ये सभी जो डिफेक्ट आते हैं ये क्लाइंट के केयरलेसनेस के कारण आते हैं. जैसे डिस्क्रिप्शन रिलीज अनस्टेटेड एजम्पशन, उसका कोई एजम्पशन ना हो और एम्बिजियस हो, इनकम्प्लीट हो डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट है इंस्टीड दे आर ड्यू टू फैक्ट दैट द नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, कोरियन etc आर रेदर इम्प्रेसाइज. पार्ट ऑफ द डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रॉब्लम. जो डेवलप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में डिफेक्ट्स ना हो, यानी उस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर ले. एंड टू वर्क विद द क्लाइंट टू रिमीडिएट दो डिफेक्ट, और क्लाइंट के जो डिफेक्ट हैं उनको सही करें. नेक्स्ट स्टेप है एनालॉजी द प्रॉब्लम. The purpose of this step is determined by the starting and ending point for solving the problem. इस स्टेप्स का पर्पज यह है कि स्टार्टिंग और अंत पॉइंट तक प्रॉब्लम को सॉल्व करके डिटरमाइन करना. दिस प्रोसेस इज एनालॉजियस टू मैथमेटिशियन डिटरमाइनिंग व्हाट इज गिवन एंड व्हाट मस्ट बी प्रूवन. इस प्रक्रिया में यह विश्लेषण किया जाता है, मैथमेटिकल विश्लेषण किया जाता है कि क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है. ए गुड प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन मेक इट एजियर टू परफॉर्म दिस स्टेप्स. एक अच्छी समस्या को एक स्टेप्स के रूप में आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है. व्हेन डिटरमाइन द स्टार्टिंग पॉइंट वी शुड स्टार्ट बाय सेकिंग आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन. अगर स्टार्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन कर रहे हैं जब, तो उस समय हमें कुछ क्वेश्चनों का आंसर पता होना चाहिए. व्हाट डाटा आर अवेलेबल, कौन से डाटा उपलब्ध हैं. वेयर इज द डाटा, और डाटा कहाँ पे है. व्हाट फार्मूला परटेन टू द प्रॉब्लम, कौन से फार्मूला प्रॉब्लम में यूज किए जाएंगे. व्हाट रूल एग्जिस्ट फ्रॉम वर्किंग विद द डाटा, और किस रूल के तहत डाटा पे काम किया जाएगा. एंड व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट अमंग द डाटा वैल्यू, और डाटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए. व्हेन डिटरमाइन द एंडिंग पॉइंट, जब हम एंडिंग पॉइंट डिटरमाइन करते हैं, वी नीड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉल्यूशन. तब हमें समस्या का जो अभिलक्षण होता है उसको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होती है. अर्थात दूसरे शब्दों में ये कहें, हाउ विल वी नो एंड व्हेन वी आर डन, कैसे हम इसे जानें और कैसे इसे पूरा करें. आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ्टन हेल्प टू डिटरमाइन द एंडिंग पॉइंट. समस्या को हल करने के जो एंडिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने से पहले कुछ क्वेश्चन के आंसर हमें पते होने चाहिए. व्हाट न्यू फैक्ट विल हैव, व्हाट न्यू फैक्ट विल वी हैव, कौन से नए फैक्ट हमारे पास हैं. व्हाट आइटम विल हैव चेंज, कौन से आइटम हम चेंज किए हैं. व्हाट चेंज विल हैव बीन मेड टू दोज आइटम, और आइटम को बनाने के लिए कौन से चेंजेस किए हैं. नेक्स्ट प्रोसेस है डेवलप ए हाई लेवल एल्गोरिथम. एन एल्गोरिथम इज ए प्लान फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम. जो एक एल्गोरिथम होता है वो समस्या को हल करने का एक प्लान होता है. बट प्लान्स कम इन सेवरल लेवल ऑफ डिटेल्स, किंतु जो प्लान होते हैं विभिन्न लेवल का जो डिटेल्स होता है उससे आते हैं. इट इज़ यूजुअली बेटर टू स्टार्ट विद ए हाई लेवल एल्गोरिथम दैट इंक्लूड मेजर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. यूजुअली क्या होता है, जो हाई लेवल एल्गोरिथम होता है वो एक समस्या को हल करने के लिए हाई लेवल एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं. बट लीव द डिटेल्स अंटिल लेटर, जब तक
कि इसके बारे में डिटेल्स पता ना हो तब तक शुरू नहीं कर सकते हैं। वी कैन यूज एन एवरीबॉडी एग्जाम्पल टू डिमॉन्स्ट्रेट ए हाई लेवल एल्गोरिथम। एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे एक हाई लेवल एल्गोरिथम को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। अगर एक प्रॉब्लम है, आई नीड ए सेंड ए बर्थडे कार्ड टू माई ब्रदर मार्क। हमें एक अपने भाई को बर्थडे कार्ड सेंड करना है। तो इसका जो अगर एनालिसिस करें तो आई डू नॉट हैव ए कार्ड, अगर हमारे पास एक कार्ड नहीं है, आई प्रीफर टू बाई ए कार्ड रेदर देन मेक माई सेल्फ। तो स्वयं बनाने से प्रीफर करेंगे कि एक कार्ड खरीदें। तो जो इसमें हाई लेवल एल्गोरिथम है, गो टू ए स्टोर दैट सेल्स ग्रीटिंग कार्ड। स्टोर पे जाएं और वहाँ से ग्रीटिंग कार्ड सेल्स करें। सेलेक्ट ए कार्ड को सिलेक्ट करें, परचेज ए कार्ड को परचेज करें, एंड मेल द कार्ड, और कार्ड को मेल करें। इसमें जो ये वाली प्रक्रिया ये हाई लेवल एल्गोरिथम कहलाती है। दिस एल्गोरिथम इज satisfactory for daily use, but it lacks details that would have to be added were a computer to carry with solution। जो एल्गोरिथम है ये डेली यूज के लिए सेटिस्फाइड है, किंतु इसके जो कुछ कमियां हैं ये अगर that would have to be added where a computer to carry out the solution। इसके समस्या को इसको हल करने के लिए हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना पड़ेगा। These details include answer to questions such as following: Which store will I visit? उससे पहले कंप्यूटर द्वारा सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए कुछ डिटेल्स क्वेश्चन के आंसर चाहिए होते हैं, जैसे विच स्टोर विल आई विजिट, कौन से स्टोर हमें विजिट करने चाहिए। हाउ विल आई गेट देयर, कैसे हम जाएं वहाँ पे, टहल के, वॉक, ड्राइव, राइड, साइकिल जाएं, टेक द बस से जाएं। व्हाट काइंड ऑफ कार डज मार्क लाइक, और जो मार्क है वो किस तरह का कार्ड पसंद करता है। ह्यूमरस, सेंटिमेंटल, रेस्क्यू। दिस काइंड ऑफ डिटेल्स आर कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर प्रोसेस। नेक्स्ट जो चौथा स्टेप है, रिफाइन द एल्गोरिथम बाय एडिंग मोर डिटेल्स। कुछ और डिटेल्स ऐड करके एल्गोरिथम को रिफाइन किया जाता है चौथे स्टेप में। हाई लेवल एल्गोरिथम शो द मेजर स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलो टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। जो हाई लेवल एल्गोरिथम होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे बहुत सारे स्टेप्स की आवश्यकता होती है। नाउ वी नीड टू ऐड डिटेल्स टू दिस स्टेप्स। अब हम जो कुछ स्टेप्स हैं उसमें ऐड करते हैं, बट हाउ मच डिटेल्स शुड बी एडेड, किंतु यह नहीं पता होता है कितना डिटेल्स ऐड करना है। अनफॉर्चुनेटली द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन दिस सिचुएशन। इस स्थिति में जो चौथा स्टेप है उसका यूज किया जाता है। वी हैव टू कंसीडर हाउ, हु और व्हाट इज गोइंग टू द इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम। हम कंसीडर करते हैं कि कौन और क्या एल्गोरिथम में इम्प्लीमेंट करना है, एंड हाउ मच दैट पर्सन और थिंग्स ऑलरेडी नो हाउ टू डू, और कितने आदमी हैं और क्या कर सकते हैं। इफ समवन इज गोइंग टू परचेज मार्स, यदि कोई परचेज करने जाता है मार्क बर्थडे कार्ड हमारे लिए, माई इंस्ट्रक्शन हैव टू बी एडॉप्टेड टू वेदर आर नॉट पर्सन इन फेमिलियर। तो जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो स्वयं के नहीं होंगे या नॉट द पर्सन एज फेमिलियर, और उस आदमी के फेमिलियर नहीं होंगे। विद द स्टोर द कम्युनिटी, हाउ विल द परचेजर नो माई ब्रदर टेस्ट इन ग्रीटिंग कार्ड। वो आदमी कैसे पता कर पाएगा कि जो मेरा भाई है उसको ग्रीटिंग कार्ड कैसा पसंद है। अगर स्टेप वाइज रिफाइनमेंट की बात करें तो यह एक प्रोसेस फॉर डेवलपिंग ए डिटेल्स एल्गोरिथम बाय ग्रेजुअली एडिंग डिटेल्स टू हाई लेवल एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम का डिटेल्स होता है, हाई लेवल एल्गोरिथम डिटेल्स ऐड करने का एक प्रक्रिया होती है। When our goal is to develop algorithm that will
लीड टू कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर हमें एल्गोरिथम डेवलप करना है, उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। वी नीड टू कंसीडर द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, और हमें कंप्यूटर की क्षमता को कंसीडर किया जाता है। टू प्रोवाइड इनफ डिटेल्स सो दैट समवन इज कुड यूज आवर एल्गोरिथम टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, जिससे कि कोई इस एल्गोरिथम का प्रयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सके। As with birthday card problem, we need to adjust the level of details to match the ability of the programmer. बर्थडे कार्ड का जो प्रॉब्लम है, उसको एक एल्गोरिथम के रूप में लिखने के लिए जो प्रोग्रामर की योग्यता है वो इस बर्थडे कार्ड प्रॉब्लम को समझ सके। व्हाट व्हेन इन डाउट एंड व्हेन यू आर लर्निंग इट इज़ बेटर टू मच डिटेल्स देन टू हैव लिटिल। ढेर सारे इसमें एग्जाम्पल हैं। इसका जो मेन पॉइंट है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इज ए प्रोसेस फॉर डेवलपिंग ए डिटेल्स एल्गोरिथम बाय ग्रेजुअली एडिंग डिटेल्स टू ए हाई लेवल एल्गोरिथम। पांचवा पॉइंट है रिव्यू द एल्गोरिथम। द फाइनल स्टेप इज टू रिव्यू द एल्गोरिथम। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट वी नीड टू वर्क थ्रू द एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप, डिटरमाइन वेदर और नॉट इट टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम। रिव्यू ऑफ एल्गोरिथम ये देखा जाता है कि जो स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम है वो समस्या को हल कर पा रहा है या नहीं। वंस वी आर सेटिस्फाइड दैट एल्गोरिथम डज प्रोवाइड ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, वी स्टार्ट टू लुक फॉर अदर थिंग्स। अगर हम एल्गोरिथम समस्या को सॉल्व करने के लिए अगर एल्गोरिथम से सेटिस्फाइड हैं, तब हम उसके बाद आगे सोचते हैं। वी फॉलोइंग क्वेश्चन आर टाइपिकल टू वन दैट शुड बी आस्क्ड व्हेनेवर वी रिव्यू द एल्गोरिथम। उसके बाद हम एल्गोरिथम का रिव्यू देखते हैं।